के बाद जब खड़ा होता हूँ तो या अली मदद कहता हूँ। इसी तरह से जब मैं प्रैक्टिकली अपने उसको एक्सप्लेन करते हैं तो मेरे पास मेरी बुक्स उससे कंट्राडिक्ट होती हैं, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और सबसे बुनियादी चीज़ इस सवाल का मुझे वो चाहिए, मैंने रेफरेंस तलाश करने की कोशिश की कि या अली मदद हमें कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस हमारी किताब में है, मुझे नहीं मिल पाया। तो अगर आप इसकी में मेरी हेल्प आउट कर सकें मुझे, कि मैं इस राह पे आगे जाना चाहता हूँ, इस रास्ते को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ और नेक नियति के साथ, यानी प्रैक्टिकली मैं ये कर रहा हूँ और उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो मेरा प्रैक्टिकल और मेरी थ्योरी है, जिसमें कंट्रडिक्शन मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं एक बार फिर इस पे ताकीद कर दूं पहले कि एक दफ़ा है कि कोई गलती हो उस गलती की इस्लाह की जाए, और एक दफ़ा है कि मैं शायद किसी बात को मेरे जहन में उसका सही तसव्वुर ना होने की वजह से मुझे कुछ बात आपस में कॉन्ट्रडिक्शन करती हुई लगती हो। या अली मदद, आया ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसके ख़िलाफ़ है? दो स्टेजेस हैं इसकी। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और हम सिर्फ़ और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। अब अगर सादा लफ्ज़ों में ये आयत का तर्जुमा किया जाए और उसके बाद अगर कोई कहे या अली मदद, तो गोया कि ये दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, एक दफ़ा कोई इंसान कहता है अल्लाह से सिर्फ मदद मांगता हूँ, और एक दफ़ा कहता है कि हज़रत अली से मदद मांगी जाए, ये खिलाफ तौहीद है। देखिए, पहली बात गौर से सुनिएगा ताकि समझ पाएँ और ये मसला इंशाअल्लाह हल हो सके। अगर कोई ये समझता है कि हज़रत अली अगर अल्लाह मदद न करे तो वो मदद कर सकते हैं, या अल्लाह की एक मदद की यानी कोई मरकज़ है, अल्लाह मदद लेने का एक मरकज़ है, और हज़रत अली या इमाम हुसैन या रसूलुल्लाह ये कोई दूसरा मरकज़ है, अल्लाह के सिस्टम से कोई जुदा सिस्टम है। मिसाल के तौर पर, और आपको मिसालें देता जाऊँ ताकि बाकी बातें भी हल हो जाए साथ साथ, या ये कि क़यामत के दिन अल्लाह का कानून कह रहा होगा जहन्नम में जाना है, हज़रत अली आकर आपकी शिफात करके या हमारी शिफात करके छुड़वा लेंगे। आया कोई दो अलग अलग सिस्टम है? अगर कोई शख्स इस बात का कायल हो तो वो मुशरिक है। अगर कोई शख्स इस बात का कायल हो तो वो मुशरिक है। और अल्लाह फरमाता है जिसने ज़र्रा बराबर, जिसने शिर्क किया मैंने जन्नत उस पर हराम कर दी। मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमा अलैहिल जन्नह, कुरान की आयत है। जिसने शिर्क किया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझा, उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, जन्नत में नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में आप क्या देखते हैं? फ़र्ज़ करें मैंने इसे उठाना है, इसको उठाना है, मेरी ताकत कम है, ये ज़्यादा भारा है, मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा अली रज़ा भाई ज़रा मेरी थोड़ी सी मदद कीजिएगा इसको उठाने में। ये आप भी करते हैं, ये मैं भी करता हूँ, इसे कोई शिर्क नहीं कहता। कोई आके कहे, बस मैं कहूँ अली रज़ा भाई आके मेरी मदद करें, इसको उठाएं, अली रज़ा भाई कहें तुम काफिर हो गए हो क्योंकि तुमने अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगी है। कोई भी मुझे, हत्ता वो कि जो या अली मदद कहने को गलत समझते हैं, वो भी इसको काफिर, इस मदद मांगने को शिर्क नहीं समझते। वो क्या कहते हैं? वो समझते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका यहाँ से राबता किसी भी तरीके से वो ख़त्म है। ठीक है, वो इधर यानी उसके उस वजूद का इधर कोई भी असर बाकी नहीं रहता। हमारा बुनियादी इख्तलाफ ये है उनके साथ, हम ये कहते हैं कि बाज़ हस्तियाँ जो उसके लिए हमारे पास रिवायात, हमारी अपनी चीज़ें वो मौजूद हैं और वो उलमा के साथ काबिल बहस है, काबिल तावील है, उनकी बातें भी उनके साथ। और मैंने कहा ये फोरम वो फोरम है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वरना इसको मज़ीद खोल के बयान किया जाता। अभी सिर्फ ये बयान कर रहा हूँ, सिर्फ ये बुनियादी सिर्फ पॉइंट बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई ये समझे कि अल्लाह से हट के कोई काम करता है वो मुशरिक है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि बाज़ हस्तियाँ अल्लाह की ऐसी हैं कि जिनके वजूद की बरक़ात जैसे दुनिया में थी, उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में
उस जहान में भी अल्लाह के पास उनका ऐसा मकाम है कि उनके साथ तवस्सुल से, उनके वजूद की बरक़ात से हम फैज़याब हो सकते हैं। इस नीयत के साथ अल्लाह ही की रहमत का एक परतव समझते हुए, अल्लाह ही की रहमत का एक वसीला समझते हुए, अगर वो न कि अल्लाह से अलग कोई सिस्टम, अल्लाह ही की रहमत का एक परतव समझते हुए अगर वो ये अकीदा रखता है अपनी रिवायात के नतीजे में कि इस हस्ती के वजूद की बरक़ात उस जहान से भी मुझे हासिल हो सकती हैं, इस बिना पर अगर कोई ये लफ्ज़ बोलता है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह के मुकाबले में अली मेरी मदद करेंगे, जहाँ अल्लाह मदद नहीं करना चाहता वो मेरी मदद करेंगे, वो मुशरिक है और उसकी इसमें गुंजाइश मज़हब मकतब अहले बैत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यह अली मदद का ये मसला है। खुद कुरान मजीद ने एक दुआ बयान की है मुस्तज़फ़ीन की, दुनिया के कमज़ोर लोगों की। मुसलमानों से क्या कहा गया कि तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जहाद नहीं करते, जबकि शहरों के जो मजलूम लोग हैं, बस्तियों के औरतें और बूढ़े और बच्चे, वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि खुदाया अपनी तरफ से हमारा कोई मददगार भेज। ठीक है, अल्लाह भी किसी को मददगार बनाकर भेजता है। खुद कुरान इसे कह रहा है, यानी ये दुनिया, ये जहान असबाब, इसमें सबब बनती है बाज़ चीज़ें, अल्लाह ने खुद करार दी हैं। पौधे को अल्लाह उगाता है लेकिन असबाब के ज़रिए से, कुछ सबब मिट्टी से फराम होता है, कुछ सबब पानी से फराम होता है, कुछ सबब सूरज की रोशनी से फराम होता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। फरिश्ते आके रूह कब्ज़ करते हैं, अल्लाह कहता है मैं रूह कब्ज़ करता हूँ, वही अल्लाह कहता है फरिश्ते कब्ज़ करते हैं। ये आपस में टकराव नहीं है कि या अल्लाह रूह कब्ज़ करता है या फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं। कुरान क्या कहता है? कभी कहता है मैं रूह कब्ज़ करता हूँ, कभी कहता है मलकुल मौत मेरा जो तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है, कभी कहता है मेरे भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारी रूह कब्ज़ करते हैं। आपस में टकराव है? आपस में टकराव नहीं है। टकराव वहां पर होता है कि जब किसी को अल्लाह के मुकाबले की कोई ताकत मान लिया जाए। अब अगर हम इन उलमा के साथ बैठकर ये बात करें कि अगर हम में से भी कोई शख्स ये समझे कि हज़रत अली कोई अल्लाह के मुकाबले में खुदा न खास्ता कोई सेटअप रखते हैं, वो मुशरिक है, हमारा उसके साथ कोई मकतब अहले बैत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो काम कि जो अल्लाह ने कहा है कि ये मैं करता हूँ और कोई नहीं करता, अगर समझे कि वो हज़रत अली करते हैं या इमाम हुसैन करते हैं, वो मुशरिक है, मकतब अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फ़कत या अली मदद कहने से कतन ये मुराद नहीं है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना। अगर सीधी सादी वो मुराद होती तो फिर दुनिया में किसी से मदद मांगना जायज़ नहीं होता था। वो लोग ये कहते हैं कि जो मर जाता है वो ख़त्म, रसूल पाक मर गए लिहाजा अब तुम रसूल पाक को या रसूलुल्लाह ना कहो, ये शिर्क है। वो मर चुके, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनते। हम कहते हैं वो सुनते हैं। अल्लाह अपने रसूल को अपनी उम्मत के हालात दिखाता है, बताता है। उनकी रिवायात में मौजूद है, उनकी रिवायात में भी ये बात मौजूद है कि जब तुम लोग मेरे ऊपर दरूद भेजते हो तो अल्लाह मुझ तक वो सलवात पहुँचा देता है और मैं उसका जवाब देता हूँ। लिहाजा हम कहते हैं कि इन हस्तियों को या कहकर पुकारना जैसे जिंदों को पुकारा जाता है, ये जायज़ है। और इस मसले में देवबंदियों का बरेलवी हजरात के साथ भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। ख़ुद देवबंदियों के अंदर ही बहुत सा इख्तलाफी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमें बुनियादी बात पता होना चाहिए। मुशरिक वो है कि जो अल्लाह के मुकाबले में किसी को कोई पावर, किसी भी किस्म की कोई पावर समझता हो। ऐसा ना कोई दावा अल्लाह ने किया, अल्लाह के रसूल ने कोई दावा ऐसा नहीं किया, ना ही आइम्मा में से किसी ने ऐसा दावा किया है। अगर कोई ऐसा समझता है उसकी वजह उसकी जहालत है, उसकी जहालत दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़कत कलमा या अली मदद कहने से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का आपस में टकराव पैदा नहीं होता। ये एक तासुब है। अगर वो भी आराम से बैठ के बात की जाए, जो लिखते हैं मुकाबले में लिखते हैं या अल्लाह मदद, अगर समझने समझाने वाला माहौल पैदा हो जाए तो ये मुश्किल भी उनको पेश नहीं आएगी। अभी तो वो 100 झूठा इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, 100 झूठा इल्ज़ाम अपनी आवाम को बताते हैं शिया ये करते हैं, हालांकि शिया वो काम नहीं करते। जो माहौल अभी मौजूद है इसमें ये मसाइल हल ही नहीं हो सकते। गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं। ये मसला सिर्फ शिया और सुन्नियों का मसला नहीं है, अहले सुन्नत के अंदर भी उनकी भी आपस में थोड़ी बहुत नहीं बड़ी ही शदीद जंग है। मैं खुद बरेलवी हजरात से मिला, उनसे कहा कि आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद की बात की, कहा कि हम शियों के साथ कर सकते हैं, हम देवबंदियों के साथ नहीं कर सकते। अंदाज़ा लगाएं आप, शियों के साथ हम मिल के बैठ सकते हैं, देवबंदियों के साथ मिलकर नहीं बैठ सकते। ये तौहीन नबी की तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, इनके साथ हम बात नहीं कर सकते। लिहाजा पूरी उम्मत इस फितने में, इस अजाब में मुब्तला है। इस पर बात करने की, वही मैंने कहा, फोरम जो कुरान कहता है
कि जो इसके अहल हैं वो एक काउंसिल बनाएं, वहाँ बैठ के डिस्कस करें, अवाम को इससे दो चार ना करें। अवाम बेचारी को पता नहीं है, ठीक है, इस मामले में उनकी आंखें नहीं हैं, उन्होंने हदीस नहीं पढ़ी, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना चाहिए, लिहाजा लड़ेंगे आपस में लड़ेंगे, नतीजा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होगा। लिहाजा अगर तारिक जमील साहब भी बैठे और उनसे इस अंदाज में बात की जाए, वो भी या अली मदद को इंशाअल्लाह कंडेम नहीं करेंगे। वो जब दुश्मनी में इंसान देखता है तो फिर वो कहता है कि तेरे में ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, तू ठीक ही नहीं है। लेकिन जब देखने का अंदाज बदल जाए तो फिर बात और हो जाती है। अंदाज कैसे बदलता है देखें, आपके साथ जाके एक बंदे ने, अभी कई दफ़ा हम पाकिस्तान में जब सफ़र कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो वो लाहौर इस्लामाबाद वाला मोटरवे है, वहाँ पर रास्ते में मस्जिदें बनी हुई हैं, वहाँ पर जाकर हम नमाज़ शुरू करते हैं जमात के साथ, बाहर से आते हैं अहले सुन्नत आकर नमाज़ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं इनके हाथ खुले हुए हैं, अपनी नमाज जो शुरू कर ली होती है तोड़ कर फिर वहाँ से चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि हो जाती है, ख़ास तौर पे इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद उम्मत के लिए हो जाती है, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया, उनको ये नहीं बताया गया। किन का काम है बताना कि जब इस किस्म के लोग मजबूत हों, जिनकी मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे देवबंदियों को, हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, उनके साथ कई सफ़र किए, जैसे ये फरमा रहे हैं तबलीगी जमात के साथ, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ता था, वो नहीं पढ़ते थे। एक सफ़र किया, 2 सफ़र, 3 सफ़र, चौथे सफ़र में मुझे खुद कहते आज आपके पीछे नमाज पढ़नी है। मैंने कहा आपकी नहीं होती। कहते नहीं, अब हमें यकीन है कि आपके पीछे हमारी नमाज हो जाती, अब हाथ खोल के पढ़े, हम पीछे हाथ बांध कर पढ़ेंगे। किस तरह होता है? आपस में मिलने जुलने से, आपस में एक दूसरे के एहतराम से बात करने से। न मैंने शिया को अकीदा छोड़ा, न उन्होंने कोई सुन्नी अकीदा छोड़ दिया। हाँ, बात करने से, अच्छे माहौल में इल्मी बात करने से, अगर किसी पर हक वाज़े हो जाए उसको इख्तियार, ला इकराह फिद्दीन, दीन को अपनाने में कोई मजबूरी नहीं है। जो इंसान का दिल और अकीदा तस्लीम करता है अंदर से, जिसको वो हक तस्लीम करता है, उसको अपनाने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसकी कुरान भी नफ़ी करता है, डंडे से मुसलमान करना, डंडे से किसी को शिया करना, डंडे से किसी को सुन्नी करना। हम लोग चाहते हैं डंडों से किया जाए, डंडों से अपनी बातें मनवाई जाएँ, जो खिलाफ फितरत इंसान है, खिलाफ अक्ल है, खिलाफ मंतिक है। लिहाजा मुआशरा ख़राब से ख़राब तर होता है। जी, अगर इसके बाद बैठ जाए मैं तो फिर आपसे बात करता हूँ। कोई और सवाल? चूँकि ज़ाहिर बाकियों ने जाना भी होगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई और सवाल? एक दफ़ा फिर ज़्यादा वक्त आपका लेने की उसके लिए माजरत चाहते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।